चलिए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखने वाले हैं। क्लास 10th वास्तविक संख्या से रिलेटेड, परिमेय और अपरिमेय से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 28 से सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी भाज्य अभाज्य कौन होता है 2, सबसे छोटी भाज्य कौन होता है 4, दोनों का गुणनफल 8, दोनों का गुणनफल 8। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा सी, क्या होगा सी। ठीक है, तो देख लिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ मान लिया जाए। पहला मतलब लगातार पूछा जाएगा, पहला सम संख्या 2, दूसरा 4, इसका यदि एचसीएफ निकालिएगा तो क्या आएगा 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। चलिए अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से कितना है अनेक है, कितना है अनेक है, कितना है अनेक है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है। 8 सम संख्या है, 9 विषम संख्या है, 15 क्या है विषम संख्या है, 11 क्या है सम संख्या है, 11 क्या है 11 क्या है सॉरी 11 क्या है अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 32 को, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है बताइए। 25 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, क्या है 29 है, क्या है 29 है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 25 का अधिकतम घातांक कितना होगा, अधिकतम घातांक कितना होगा। देखिए आप लोग 625 है। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो 125 फिर 25 फिर 25 फिर 5, 5 पर पावर कितना हो रहा है 4, कितना हो रहा है 4, कितना हो रहा है 4, कितना होगा। तो 5 का अधिकतम घातांक कितना होगा बताइए आप लोग। अधिकतम घातांक, अधिकतम घातांक कितना हो जाएगा, तो 5 पर पावर 4, तो 625 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही है। चलिए यहाँ देखिए ऑप्शन 34 को देखिए। 34 को, क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। 26 और 91 का मौसम क्या होगा, 26 और 91 का मौसम निकालिए आप लोग, क्या होगा निकालिए, जल्दी निकालिए, जल्दी से निकालिए आप लोग। 34 क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। देखिए दोनों में कौन सा नंबर से डिवाइड लग रहा है, 7 से दोनों 26 और 91 में लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 13 से लग रहा है, 13 का टेबल 2 बार पढ़ी, 2 बार पढ़ने से 26 और 7 बार पढ़ने से क्या होगा 91 आएगा, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, मतलब मौसो ऐसा होता है कि दोनों संख्या में मौसो इसमें कहने का अर्थ है कि दोनों संख्या में भाग लग जाए, या फिर आप भाग विधि से मौसो निकाल सकते हैं, तो 13 आएगा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। देखिए क्या दिया, लॉस ए कोमा बी, लॉस ए कोमा बी क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होगा बताइए आप लोग। जैसे आप लोग फार्मूला पढ़ेंगे, लॉस गुना मौसम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो लॉस बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे क्या होता है मौसम। जैसे जैसे लॉस ऐसे फार्मूला लिखेंगे हम लोग, पहली संख्या गुना, एक सेकेंड, क्या लिखेंगे हम लोग, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे मौसौ। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा बताइए आप लोग। यहाँ सी नंबर में लिखा हुआ है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे मौसौ, तो बस यही आंसर होगा, दूसरे में तो नहीं लिखा है कहीं। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन क्वेश्चन 36 को देखते हैं। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के महत्तम घात होंगे, 2 के महत्तम घात होंगे। चलिए थोड़ा डिटेल से लेते हैं। चलिए तो चलिए क्वेश्चन 36 को देखते हैं। 36 को क्या दिया हुआ है, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के महत्तम घात होंगे, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं हम लोग। चलिए 2 से करेंगे, 7 8, 2 से 3 9। ठीक है, अब उसके बाद 3
13, ठीक है। तो अब क्या होता है, तो हमसे पूछा गया है कि 2 का महत्तम घात, मतलब 2 का घात कितना होगा, 2 पर पावर 2 होगा। यहाँ पे 2 × 2 है, 2 पर पावर 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना घात होगा, 2। आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। वह धन पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से भाज्य हो वो किस प्रकार का पूर्णांक है, ये अभाज्य होगा। क्या होगा, अभाज्य होगा, जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे। पहले हम डिफिनेशन बताए थे भी, एक और स्वयं से भाग लगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। चलिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है अथवा नहीं लिखा जा सकता है। क्या होता है, लिखा जा सकता है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए 39 को देखिए, ये आप लोग का एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए। 7 × 11 × 13 + 13 किस प्रकार का संख्या है, ये भाज्य संख्या है। किस प्रकार संख्या है, ये भाज्य संख्या है। किस प्रकार का है, ये भाज्य संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। 1/a⁴n का मान निम्नांकित में कौन होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए जैसे लिखा हुआ 1/5, तो हम इसको 5 पर पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार 1/a⁴n है, तो हम a पर पावर -n लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या है, ठीक है, तो उसका मौसो क्या होगा। मौसो हमेशा अभाज्य संख्या का 1 आता है। जैसे 2 और 3 अभाज्य संख्या है, तो उसका मौसो क्या आएगा, 1 आएगा। 3 और 5 अभाज्य संख्या है, उसका मौसो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए जैसे क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। चलिए देखिए मौसो क्या होता है, दोनों संख्या में जो नंबर मिल रहा है वो मौसो में आएगा। जैसे 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे भी है, तो 5 1 ले लेते हैं। चलिए 5 ले लिए। 2 यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 1 2 है, मतलब 2 पर स्क्वायर है, यहाँ पे 1 2 है सिंगल 2, तो सिंगल 2 हम लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर 3 पर स्क्वायर है, यहाँ पर 3 पर क्यूब है, तो हम 3 पर स्क्वायर लेंगे। आप लोग निकालने जानते होंगे, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट चल रहे हैं। 10 9 कितना हो जाएगा, 90। कितना हो जाएगा, 90। 45 का क्या आंसर होगा, 90। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। संख्या n पर पावर 4 पर पावर n, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या, क्या n का कोई मान ऐसा मान है जिसके लिए 4 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो, अंक 0 पर समाप्त हो। क्या ऐसा है, ऐसा कोई संख्या n नहीं है। कोई भी n ऐसा नहीं है जो कि 4 पर पावर रखने पर वो उसका मान 0 आएगा, ठीक है। तो वैसा कोई संख्या नहीं है, वैसा कोई संख्या नहीं है। आप चेक कर सकते हैं, 4 पर पावर 1 दीजिए, 2 दीजिए, 3 दीजिए, 4 दीजिए और चेक कीजिए, कभी 0 आने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं। चलिए वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है, ठीक है। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा, 3 घंटा तथा 5 घंटा समय लगते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय, जब पुनः मिलने में लगा समय, तो इसका क्या होगा, यहाँ एलसीएम निकलेगा। 1 3 और 5 का एलसीएम निकालिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 15। क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15, डी नंबर ऑप्शन। चलिए उसी प्रकार 48 को देखिए। 48 भी इसी तरह है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ रहा है, ठीक है। तो 3 घंटा, 4 घंटा और 8 घंटा समय लग रहा है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय, पुनः मिलने में कितना लंबा समय लग रहा है, जस्ट उसी प्रकार एलसीएम निकालेंगे। 3 4 और 8, एलसीएम क्या आ जाएगा, क्या एलसीएम आएगा, 24। क्या आएगा, 24, ठीक है। सही आंसर डी, सही आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। चलिए बताइए आप लोग, क्वेश्चन 49 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है, बताइए आप लोग। अभाज्य संख्या 15 है, नहीं है। 12 है, नहीं है। 75 नहीं है। क्या है, 23 है। क्या है, 23 अभाज्य संख्या है। चलिए ठीक है, अभाज्य संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। चलिए क्या दिया हुआ है, 65 तथा 117 का मौसो 65 m - 117 के रूप में, तो m का मान ज्ञात करें। 65 65
एंड 117 का मौसो कितना होगा? मौसो आ जाएगा 13। देखिए आप लोग 13 से दोनों में डिवाइड हो रहा है, 65 और 113 में 13 आ जाएगा एसीएफ। उसके बाद देखिए 65m माइनस 117 बराबर क्या हो जाएगा? एसीएफ 13। उसके बाद m बराबर क्या निकलेगा? 117 को आप ऐड कीजिएगा तो 123 और उसके बाद 65 से डिवाइड कर दिएगा 2 हो जाएगा। m बराबर 2, m बराबर क्या आ जाएगा? 2, m बराबर 2। तो 2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। m बराबर क्या आ जाएगा? 2, ठीक है, 2 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए आप लोग। 2,10 और 20 के लॉसो और मोसो का अनुपात। लॉसो निकालिए आप, पहले लॉसो निकालिए, कितना होगा? लॉसो हो जाएगा 2, 10, 20 का लॉसो आ जाएगा 20, ठीक है। अब मोसो क्या हो जाएगा? मोसो 2 हो जाएगा। अनुपात बराबर क्या होता है? पहली संख्या बटे दूसरी संख्या। पहली संख्या लॉसो दिया हुआ है तो लॉसो निकाल लिए, दूसरी संख्या मौसो दिया हुआ है तो हम मौसो निकाल लिए, ठीक है। तो लॉसो बटे मौसो हो गया यहाँ, यानी कि 10:1, 10:1, ठीक है, 10:1। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं हम लोग। 52 को सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसो निकालिए। छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है? 2 है। इसका यदि मौसो निकालिएगा तो कितना होगा? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए बी का लॉसो क्या होगा? ए बी का लॉसो क्या होगा? 53 नंबर को हम लोग देखते हैं, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। चलिए 53 को देखते हैं। ए बी एक अभाज्य संख्या है। मान लिया जैसे 3 अभाज्य संख्या और 5 अभाज्य संख्या, यदि मौसो निकालेंगे तो 3 × 5 करना पड़ेगा कि नहीं? दोनों अलग अलग है, किसी संख्या से भाग नहीं लगता है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो ए बी यानी कि मल्टीप्लाई ए × बी, ठीक है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। 2 लगातार संख्याओं का मौसो क्या है? 2 लगातार संख्याओं का मौसो 1 है। क्या है? 1 होता है। क्या होता है? 1, जिसको हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जिन 2 संख्या का मौसो 1 हो, ठीक है। ऐसे भी 2 लगातार संख्या नहीं भी रहे तो कोई भी, जैसे कि मान लिया जाए 20,21 है तो उसका लॉसो निकालेंगे, क्या होगा? मौसो निकालेंगे, क्या होगा? 1 निकलेगा। 21,22 है, क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। तो 54 के क्या क्या हो जाएगा? 54 का ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। मौसो आ जाएगा 1, ठीक है। चलिए अभाज्य गुणनखंड 55 का अभाज्य गुणनखंड आप लोग निकालिए, ठीक है, आराम से बैठ के 55 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, कितना होगा। चलिए उसके बाद चलिए 55 आप लोग निकालिए अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 55 आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालिए, मेरे पास उतना स्पेस नहीं है थोड़ा अभी। चलिए 56 को देखिए। 56 को 6,8 और 22 का लॉसो और मौसो का अनुपात, ठीक है। उसी प्रकार लॉसो और मौसो निकालना है, ठीक है। तो लॉसो क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या निकल जाएगा? एलसीएम निकल जाएगा 6, 8, 22, 6, 8, 22, 2 से करेंगे तो 2, 3, 4, 11, ठीक है। 6 हो जाएगा यहाँ 66 और 4, 66 × 4 24, 26, 266 आ जाएगा एलसीएम। और उसके बाद मौसो क्या हो जाएगा? मौसो हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2, ठीक है। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 2 से कटा देंगे 1, 3, 2 अनुपात 1, 132:1, 132:1 हो जाएगा, 132:1 हो जाएगा। आप लोग लॉसो निकालिए, मौसो निकालिए और अनुपात निकाल दीजिए। अनुपात बराबर पहली राशि बटे दूसरी राशि, मतलब एलसीएम का नाम पहले दिया है तो एलसीएम बटे मौसो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आराम से आप लोग 56 को निकालिए, आराम से बैठे बैठे रफ कॉपी लेके बैठिए। आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो रफ कॉपी लेके बैठिए और इसी प्रकार निकालिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ए नंबर। चलिए 57 को देखते हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? निकालिए आप लोग इस प्रकार से 48, 2, 24, 12, 2, 6, 2, 3, क्या होएगा? 2 पर पावर कितना हो जाएगा? 5, 2 पर पावर 2 पर पावर 5 × 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 1, 2 पर पावर 5 कहाँ है? 2 पर पावर 5 और 3 पर पावर 1, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर
58 को देखते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत। कितनी हो सकती है? अनंत हो सकती है, अनंत। आंसर डी, आंसर डी हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? डी, अनंत। याद रखिएगा, 1 2 नहीं, अनंत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 59 को। 47 से 379 में भाग देने पर यदि शेष 3 बचे तो भागफल क्या होगा? चलिए बताइए आप लोग आंसर। चलिए क्या हो जाएगा? आंसर 8 होगा इसका। क्या होगा? 8 होगा, क्योंकि 8 से यदि 7 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 7 56, 6 होगा और यहाँ 9 है तो 3 आ जाएगा, शेषफल 3 हो जाएगा, मतलब 8 होगा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर p ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो p विभाजित करेगा। देखिए आप लोग इस तरह प्रूव किए होंगे। क्या किए होंगे? प्रूव किए होंगे। चलिए अगर p ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो p विभाजित करेगा। हाँ, a को करेगा। क्या करेगा? a को करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 62 नंबर देखिए, 62 नंबर देखिए। चलिए दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उसका मौसौ इतना है, तो लौसौ क्या होगा? तो एलसीएम बराबर होगा दो संख्याओं का गुणनफल बटे क्या? मौसौ। ठीक है, तो 17 से कट रहा है, 85 1 0 यानी कि 510। क्या हो रहा है? 510। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 62 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 63 देखिए। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या है? सम संख्या का क्या रूप होगा? क्या रूप होगा? जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बताइए। यहाँ देखिए m है माइनस n है, ये है, तो इस तरह से सम संख्या का रूप क्या होगा? बताइए आप लोग। 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा किसी भी अंक में ना, तो वो सम संख्या आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 64। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी मौसौ गुना ए बी का लौसौ निम्न में से किसके बराबर है? किसके बराबर है? बताइए आप लोग, किसके बराबर है? धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मौसौ गुना ए बी का लौसौ किसके बराबर है? संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के बराबर है। जब एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। ठीक है, चलिए 65 देखिए। पाई क्या है? एक पाई अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार 66 का देखिए। √5 क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। चलिए 67 को देखिए। 1/√2 किस प्रकार की संख्या है? ये भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए 68 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या है? जल्दी बताइए, कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या है? जल्दी बताइए। देखिए ऑप्शन, देखिए ऑप्शन देखिए। पाई दिया हुआ है, 2 पाई है, तो मतलब ये भी अपरिमेय संख्या है। जैसे ये देखिएगा √2, ये नहीं होगा, ये तो 0 आ जाएगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 69 को देखते हैं। 69 को, चलिए 69 को देख रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? कौन सी संख्या परिमेय संख्या है? देखिए यार, इसका 6/8 आ जा रहा है। इसके अलावा इधर कहीं कुछ 3 9, 3 और 9 यहाँ जा रहा है। ठीक है, कौन अपरिमेय संख्या है? ये 3/9 है, और ये -9/7 आ जा रहा है। ये √3 है, तो यही होगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है। चलिए π/2, ध्यानपूर्वक देखिए। पाई से अभी गुना कर रहे थे, तो वो क्या है? अपरिमेय संख्या। तो भाग देंगे तो क्या ये परिमेय संख्या बनाएगा? ये तो नहीं होगा। चलिए
ये भी अपरिमेय संख्या है। क्या है? पाई के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। पाई के साथ जो छेड़छाड़ करेगा वो खुद पाई बना देगा। वो पाई जो रहेगा, जैसे कि मान लिया जाए आप एक चोर के साथ ईमानदार आदमी घूमिएगा तो कभी ईमानदार नहीं कहलाइएगा, वो चोर ही कहलाइएगा आप। तो उसी प्रकार पाई एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय की संख्या के साथ यदि परिमेय संख्या आप उसमें जुटिए या गुना कीजिए या फिर भाग दीजिए, कुछ भी कीजिएगा तो वो अपरिमेय ही कहलाएगा, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। चलिए यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, 3 - क्या है? किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाया तो क्या हो गया? अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। कि बदमा क्या कहते हैं, चोर में ईमानदार को घटाओ या फिर ईमानदार में चोर को घटाओ, आंसर चोर ही आएगा। ठीक है, उसी प्रकार अपरिमेय संख्या देखिए 72 को क्या होगा, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? 72 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बी नंबर 73 को देखिए 1/√3 क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 क्या दिया हुआ है, √3/√12 क्या है? एक परिमेय है कि अपरिमेय है? √3/√12। ठीक है, तो इस तरह से जब दिया हुआ रहता है नीचे रूट अंडर, उसको क्या कहते हैं? हर परिमेयकरण करते हैं। क्या करते हैं? हर परिमेयकरण। नीचे जितना दिया है उसको 2 बार गुना कीजिए, √12 नीचे भी ऊपर भी। तो ऊपर ऊपर गुना करने के बाद क्या होता है, √36 आ रहा है, नीचे भी √12 क्या हो जाएगा, √144 144 आ रहा है। ऊपर का वैल्यू √36 का क्या आ जाएगा, 6, और नीचे का 12, तो 6/12 क्या है? एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 75 को देखिए 6 + √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या परिमेय में कुछ भी जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय ही कहलाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 का देखिए, 76 का। चलिए n एक प्राकृतिक संख्या तब √n। ठीक है, n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, मान लिया जाए n एक प्राकृतिक संख्या 4 है। ठीक है, और कभी 5 हुआ। ठीक है, तो √4 को कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसका ध्रुव वैल्यू आ जाएगा। ये क्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। √2 क्या है? मतलब 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, इसीलिए बोला गया है कभी प्राकृतिक संख्या हो जाएगा मतलब, और उसके बाद एक कभी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन डी सही है। देखिए 77 में इनमें कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या है? ध्यानपूर्वक देखिए कौन अपरिमेय संख्या है, ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए 20.23 ये परिमेय है, ये भी परिमेय है। ये देखिए इसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं चल रहा है, 0.1 2 0 1 2 0 0 1 2 3 0 इस तरह से कुछ चलते रह रहा है। तो मतलब पुनरावृत्ति नंबर कुछ ऐसा नहीं चल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो चलिए थैंक यू। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कराने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग वीडियो जा रहा है इसलिए